Assalamualaikum dear students, welcome back to NPS Official. I hope you all are fine and doing great preparations for your board examination. I'm back here to provide this video for you to be helpful for you about the English objective. As you know that your first paper is English and I know that you're quite confusing about your objective portion because objective में हमारे वही chapters, वही translation, वही sentences इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि हमने याद की होती हैं, लेकिन जो MCQs का पोर्शन होता है, जो आपके ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है, वो ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि आउट ऑफ द सिलेबस होंगी, कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जिनको आप नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी अपने मार्क्स स्कोर करना ऑब्जेक्टिव पोर्शन में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ऑब्जेक्टिव में टोटल मार्क्स कितने हैं। टोटल मार्क्स आर 19। आपके बोर्ड के इंग्लिश के एमसीक्यूज के लिए जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें कितने टोटल मार्क्स हैं? 19। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ठीक है। 19 मार्क्स की हमने डिवीजन करनी है 4 क्वेश्चंस में। जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो आपके जो ग्रामर की बुक है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की पंजाब टेक्स्ट जो बुक है उसके पेज नंबर 163 से 168 तक, वहाँ पर जो जो चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, किस तरह हमने वोकैब को यूज़ करना है, किस तरह वर्ब यहाँ पे आईएनजी वाली वर्ब आएगी, यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ होगा, तो आप अपनी आसानी से जो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 1 है वो बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। और बोर्ड में इंग्लिश में मार्क्स लेना कोई छोटा काम नहीं है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा आसान काम है और आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन हर काम के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। इसी तरह जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो किस पे कंसिस्ट कर रहा होगा? आपके स्पेलिंग्स पे, ठीक है। आपके पास 4 ऐसे वर्ड्स आएंगे, उनमें से आपने करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड है वो चूज़ करना है, ठीक है। जैसे प्रोक्लेमेशन है, उसमें आपके स्पेलिंग्स में वो ए ई आई इस तरह के चेंज करके आगे पीछे वर्ड्स करके लिखेगा, आपको कंफ्यूज करेगा, तो आपने उसमें से करेक्ट स्पेलिंग जो है वो करनी है। वो हम किस तरह करेंगे? हमें करेक्ट स्पेलिंग किस तरह याद रहेंगे? जब हम चैप्टर की ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, उर्दू ट्रांसलेशन कर रहे हैं चैप्टर की, तो हमने उसी के दौरान गौर करते जाना है, उन वर्ड्स को अंडरलाइन करते जाना है, उनके स्पेलिंग्स याद करते जाना है। इस तरह आसानी होगी, 2 काम हो जाएंगे हमारे, हमें स्पेलिंग्स भी याद हो जाएंगे और हमें साथ साथ ही उनके स्पेसिफिक वर्ड्स याद हो जाएंगे कि हमें पता है प्रोक्लेमेशन का मीन्स है ऐलान करना, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। और आपके जो स्पेलिंग्स हैं वो 4 मार्क्स के होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे कंसिस्ट करेगा। जाहिर बात है सिनोनिम्स के लिए आप जल्दी से भागते दौड़ते हुए जाएंगे अपनी एक्सरसाइज की ग्लॉसरी पे, लेकिन उसमें हमेशा मैं आपको ये वीडियोस में भी बताती रही हूँ जब हमने एक्सरसाइज सॉल्व की है कि आपने सिनोनिम्स सिर्फ और सिर्फ ग्लॉसरी वाले नहीं करने, बल्कि आपने सिनोनिम्स के लिए चैप्टर के ट्रांसलेशन के वर्ड्स जो हैं, जो वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं, उनको कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स याद करने हैं आपने, ठीक है। वो आपने उस पर बहुत ज़्यादा गौर करना है। इसका भी एक वही हल है जो इस तरह हम स्पेलिंग याद करने के लिए मैंने आपको सोल्यूशन बताया है कि आपने जिस तरह स्पेलिंग याद करने के लिए ट्रांसलेशन वर्ड्स को अच्छे से याद कर लेना, उनके स्पेलिंग याद कर लेने हैं, तो इसमें आपने साथ में उनके सिनोनिम्स याद कर लेने हैं। जब आपको एक वर्ड का उर्दू में मीनिंग पता होगा, तो जब आपके पास सिनोनिम्स में से 4 ऑप्शन चूज करने होंगे, तो आपको उर्दू में पता है तो आप इंग्लिश में भी बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसी तरह सिर्फ सिनोनिम्स नहीं आते, साथ में एंटोनिम्स भी आते हैं। तो एंटोनिम्स क्या है? उसी का उल्ट, ठीक है। अगर हाई है तो लो है, ठीक है। इस तरह आपको हर चीज़ का जाहिर बात है आप इस तरह भी कर सकते हैं कि साथ साथ ही उसके एंटोनिम्स भी याद करते जाए, लेकिन एंटोनिम्स ढूंढना इतना मुश्किल काम नहीं होता। फास्ट, स्लो, ठीक है, स्लो, रैपिड, हर तरह का आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। ये आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपकी ग्रामर के टर्म्स पे कंसिस्ट करेगा और वो भी 5 मार्क्स का होगा। आपकी ग्रामर के टर्म्स कौन सी टर्म्स होंगी? क्या ये सिर्फ नॉन प्रोनाउन होगा? नो। आपके चैप्टर जितने भी टोटल चैप्टर्स होंगे इंग्लिश की बुक में, उसके हर एक चैप्टर की एक्सरसाइज में हर एक ग्रामर टर्म एक्सप्लेन की गई है। बहुत ज़्यादा इसमें ग्रामर पोर्शन है और हर चैप्टर में हर रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर आपके पास ग्रामर टर्म्स मौजूद हैं। इन्फिनिटिव, जेरेंट, कंडीशनल्स बताएं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन सी है, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कौन सी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, जेरेंट, हर तरह की जो आपके ग्रामर टर्म जो कि आपकी एक्सरसाइज में, चैप्टर्स के एक्सरसाइजेस में इस्तेमाल हुई है, बयान की गई हैं, आपने उनको बहुत अच्छे से करना है। जब मैंने आपको चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस करवाई तो मैंने आपको हर ग्रामर टर्म बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी, तो आप इसी वीडियो के साथ उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। मैं लिंक इनका मेंशन कर दूंगी, तो आप उन वीडियोस को भी एक्सेस हासिल कर सकते हैं। So students, that was our today's video about the English objective that is quite important because आप 19 marks easily score कर सकते हैं। At last, I must say that to get the full marks, the golden rules are two: practice, practice and practice, and second one is revise. जो चीज़ आप याद कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद उसको रिवाइज भी करते जाएं, ताकि आपकी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाए, ठीक है। आई एम विशिंग यू वेरी गुड लक, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल।
If you find this video helpful, don't forget to subscribe NPS Official, like and share with your fellows also. Allah Hafiz everyone.